नमस्कार प्यारे साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं व उनका कालक्रम लेके आया हूं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है हमारी इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उनके घटित वर्ष। तो पहला है भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। तो भारत में आर्यों ने जो आगमन किया था वो 1500 ईसा पूर्व में किया था। अगला है महावीर स्वामी का जन्म। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं पर 599 ईसा पूर्व दिया होता है, लेकिन आपको आपकी परीक्षाओं में जो है 540 ईसा पूर्व करना है। अगला है महावीर स्वामी का निर्माण यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला है महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि इसे जो है बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है, इसलिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था। तो सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण जो है 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच में किया था। अगला है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। तो अशोक ने जो है कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी। तो उसने जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और हमारा अगला है कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था। तो विक्रम संवत का आरंभ जो है 58 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगला है कि शक संवत का आरंभ कब हुआ था। तो शक संवत का आरंभ जो है 78 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है कि हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था। तो हिजरी संवत का आरंभ जो है 622 ईस्वी में हुआ था। और अगला है कि फहान की यात्रा पहान ने भारत की यात्रा कब की थी। तो पहान ने जो है भारत की यात्रा जो है 405 ईस्वी से 11 ईस्वी तक की थी, जिसमें यानी कि 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक की थी। तो बच्चों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि हिजरी संवत क्या है। तो हिजरी संवत जो है मुस्लिमों का जो है एक कैलेंडर है, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। अगला है हर्षवर्धन का शासन। तो हर्षवर्धन ने जो है शासन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन रहा था। अगला है कि हैनसांग की भारत यात्रा कब हुई थी। तो हैनसांग ने जो है भारत की यात्रा 630 ईसा पूर्व में की थी। सॉरी बच्चों, 630 ईस्वी में की थी। अगला है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो बच्चों सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण जो है मोहम्मद गौरी ने जो किया था वो 1025 ईस्वी में किया था, जिसमें उसने जो है सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। यानी कि उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है तराइन के प्रथम युद्ध में जो है उनकी जीत हुई थी, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। ये भी जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, लेकिन इसमें जो है मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। अगला है गुलाम वंश की स्थापना। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में हुई थी, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसे उसी ने जो है उसकी क्या नाम बोलते उसकी गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला है कि वास्को डी गामा का भारत में आगमन। तो वास्को डी गामा जो है भारत में कब पहुंचा था। तो वास्को डी गामा जो है भारत में 1498 ईस्वी में पहुंचा था। आपको ज़्यादातर यही पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने जो है भारत की खोज की, लेकिन ये सही नहीं है। वास्को डी गामा ने जो है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था, यानी कि उसके 30 साल बाद हुआ था। अगला है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला है
अकबर का राज्य आरोहण कब हुआ? तो उसने जो है 1556 में जो है उसका राज्य आरोहण हुआ। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1582 में ईस्वी में हुई थी। अगला है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो बंगाल में जो है स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला है बंगाल में विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ये जो है 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला है मार्लेमेंटो सुधार कब हुआ था? तो मार्लेमेंटो सुधार जो है 1909 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि 1918 तक चला था। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ था, जो कि 1945 तक चला था, यानी कि पूरे के पूरे 6 साल ये जो है युद्ध चला था। अगला है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में जो है ये ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि इसे जो है महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था चोरी चोरा कांड होने के कारण। अगला है साइमन कमीशन का भारत में आगमन। तो साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया था? तो वो जो है 1928 ईस्वी में आया था। अगला है डांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो ये जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला है कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो भारत में जो है कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है 1948 ईस्वी में हुई थी, जो कि नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला है चीन का भारत पर आक्रमण। तो चीन ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन ने जो है भारत पर 1962 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला है भारत पाक युद्ध। तो भारत में और पाकिस्तान में युद्ध कब हुआ था? तो वो 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला है ताशकंद समझौता। तो ये ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये जो है 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये जो है 1776 ईस्वी से 1769 ईस्वी से 1776 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये जो है 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये जो है 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक चला। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये जो है 1799 ईस्वी में हुआ था। अगला है कारगिल युद्ध कब हुआ? तो कारगिल युद्ध जो है 1999 ईस्वी में हुआ था, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक 1 साल बाद। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला है क्रिप्स मिशन का आगमन। तो भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? तो इसमें जो है या क्रिप्स मिशन की शुरुआत कब हुई? तो ये जो है 1942 ईस्वी में हुई थी। अगला है चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीन की क्रांति जो है 1911 ईस्वी में हुई थी। अगला है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला है रूसी क्रांति। अगर आप उसको इसके बारे में पता है तो आपको ये जो कमेंट करके बताना है। तो बच्चों आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।